10 जून 2018 रात के 8 बज रहे थे। बारिश में भीग रहा विवेक लोहे की रॉड लिए बहन अर्चना के घर के बाहर खड़ा था। उसके बार बार आवाज लगाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी वहां से 34-35 साल का एक आदमी गुजरा। विवेक ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ संजय, जीजा को फोन करके बता दो कि विवेक बाहर खड़ा है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। संजय विवेक के जीजा कमलाकर का पड़ोसी था। उसने फौरन नंबर डायल किया, तुम्हारा साला कब से बाहर खड़ा है, दरवाजा तो खोल दो। सुनते ही कमलाकर और अर्चना भागे भागे दरवाजे तक आए और जल्दी से गेट खोल दिया। अर्चना कहने लगी, बच्चे तेज आवाज में टीवी देख रहे थे, संडे है तो घर में मेहमान भी आए हैं। घर में सारा काम बिखरा हुआ था, वही सब समेट रही थी। डोरबेल खराब है ना, तो तुम्हारी आवाज भी सुन नहीं पाई। विवेक अंदर आ गया, कहने लगा, इधर से जा रहा था तभी बारिश होने लगी, सोचा यहीं रुक जाता हूँ और जीजाजी से भी मिलना हो जाएगा। कोई नहीं, अच्छा किए, कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। किचन में जाते हुए अर्चना बोली। तभी दूसरे कमरे से चारों बच्चे दौड़ते हुए आ गए। 2 बच्चे विवेक के थे और 2 बच्चे उसकी दीदी के। विवेक कपड़े बदलकर बच्चों के साथ खेलने लगा। कभी कमला तभी कमलाकर की जो कमलाकर अपनी माँ के साथ वहां पर आ गए। कमलाकर की माँ को देखते ही विवेक बोल पड़ा कि आप कब आई। वो कुछ बोलती इससे पहले ही अर्चना बोल पड़ी कि अरे आज मेरे देवर के सब आए थे, उसी के साथ माँ भी आ गई। वो चला गया, ये रुक गई है कुछ दिनों के लिए। चले अब खाना खा लो, ये कहते हुए अर्चना थाली लेकर के आ गई। विवेक ने खाना खाया, फिर सब सोने के लिए जाने लगे। तभी विवेक बोल पड़ा कि दीदी मेरी बाइक बाहर ही खड़ी है, मैं अंदर करके आ जाता हूँ। विवेक बाहर गया, मोटरसाइकिल ला करके अंदर खड़ी की और लोहे की रॉड बाउंड्री के बाहर छपा दी। अंदर आया तो अर्चना बोली, हम लोग हॉल में सो जाते हैं, बच्चे पलंग पर हैं, तुम उसी कमरे में सोफे पर सो जाओ। विवेक जाकर के सोफे पर सो गया। रात के करीब 1 बजे अचानक विवेक उठा और दरवाजा खोल करके दबे पांव बाहर निकला। बाउंड्री के बाहर रखी लोहे की रॉड उठाई और अंदर आ गया। सभी लोग गहरी नींद में थे। विवेक दबे पांव जीजा कमलाकर की तरफ बढ़ा और पूरी ताकत लगाकर उसके सिर पर 4-5 बार रॉड दे मारी। चीख निकलने से पहले ही कमलाकर की सांसें थम गईं। खून खून के छींटे बगल में सो रही बहन अर्चना के मुंह पर पड़े, उसकी आंख खुल गई। बहन जोर से चिल्लाई, कौन है कौन है। तभी विवेक ने उसके सिर पर भी जोर से रॉड दे मारी। अर्चना का सिर फट गया, खून के छींटे दीवारों पर फैल गए। विवेक ने फिर से 2-3 बार रॉड से उसके सिर पर वार कर दिए। अर्चना भी शांत पड़ गई। इधर दूसरे कमरे में पलंग पर सो रही अर्चना की बेटी वेदांती जाग गई। वो रोते हुए आ गई और कहने लगी, मामा, मम्मी पापा को क्या हुआ, ये खून कहाँ से आया, क्या हुआ है, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम। खून से सने विवेक ने वेदांती को झट से उठाया और अर्चना की लाश के ऊपर पटक दिया, फिर 4-5 बार रॉड से वार कर दिया। ऑन द स्पॉट वेदांती वहीं पे खत्म हो गई। अब विवेक सोफे पर बैठकर सुस्ताने लगा। उसके हाथ में अब भी वही रॉड थी, उससे खून टपक रहा था। करीब 10 मिनट बाद विवेक सोफे से उठा, मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कई महीने से इसी वक्त का इंतजार था। 3 तो खत्म हो गए, बाकी जो बचे हैं उनका भी राम नाम सत्य कर ही देता हूँ। विवेक पलंग की तरफ बढ़ा। कमरे में अंधेरा था। उसने ध्यान से देखा तो पलंग पर 3 बच्चे एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। उसने कंधे के ऊपर तक रॉड उठाई और एक के बाद एक कई बार कर डाले। बच्चों की चीख से कमरा गूंज उठा। तभी अर्चना की सास मीराबाई भागती हुई आ गई। सामने खून से लथपथ विवेक लोहे की रॉड लिए खड़ा था। मीराबाई के तो प्राण ही सूख गए, हाथ पैर कांपने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी पर अलग से आवाज नहीं निकल पा रही थी।
विवेक कहने लगा, आजा बुढ़िया, तेरा भी काम तमाम कर ही देता हूँ। उसने उसके सिर पर रॉड दे मारी। मीराबाई वहीं पर गिर पड़ी। विवेक ने पैरों से मीराबाई को धक्का दिया और फिर उसके सिर पर रॉड मारने लगा। कुछ ही पल में वो भी शांत पड़ गई। पूरे कमरे में खून ही खून फैल गया था। अब विवेक ने उंगली पर कुछ गिना और रॉड लेकर के कमरे से निकल गया। बाहर आया तो मेन गेट पर ताला लगा था। उसने खून से सनी रॉड उठाई और बाउंड्री के बाहर फेंक दी। गेट फांद करके भाग निकला। सुबह के करीब 5 बजे अर्चना के घर से बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। पड़ोस में रहने वाली लता बच्चों का रोना सुनकर भागते भागते वहां पर पहुंची। अर्चना की 11 साल की बेटी मिताली और विवेक की 6 साल की बेटी कात्यायनी रो रही थी। मैंने गेट लॉक था। लता को देखते ही गेट के अंदर से मिताली बोली, आंटी, मामा ने माँ पापा सबको मार दिया। मार दिया कैसे? घबराई हुई लता बोली। रात में चीखने की आवाज सुनी तो नींद खुल गई। देखा मामा रोड से मम्मी को मार रहे थे। पास में ही पापा की लाश पड़ी थी। तभी वेदांती रोते हुए पलंग से उठकर खड़ी हो गई। मामा ने उसे भी उसी रोड से मार दिया। मैं डर गई और आंख बंद कर ली। जब मामा चले गए तो देखा कि उन्होंने सबको मार दिया है। सिर्फ मैं और कात्यायनी ही बची हैं। इतना कहते कहते मिताली जोर जोर से रोने लगी। मिताली की बातें सुनते ही लता लगभग दौड़ते हुए अपने घर आई। बेटे भूषण से बोली, जल्दी चलो कमलाकर के घर। मिताली के मामा ने पूरे परिवार को मार डाला है। कमलाकर के भाई केशव को फोन करो। लता के बेटे भूषण ने केशव को फोन पर सारी बात बताई। मर्डर की बात सुनते ही केशव बोल पड़ा कि कल रात ही तो मैं वहां से आया हूँ, सुबह सुबह मर्डर, मजाक कर रहे हो क्या? भूषण बोला, भैया सही कह रहा हूँ। मिताली और कत्यानी घर के आस बच्चों के फ्रॉक। कुछ ही देर में केशव वहां आ गया। बाउंड्री फांद कर केशव और कॉलोनी के लोग अंदर घुसे। देखा पूरे घर में जगह जगह खून फैला पड़ा था। 55 साल मिलाकर उसकी 14 साल की बेटी वेदांती की लाशें पड़ी थी। सभी के सिर थे। किचन के दवाई के लिए लाश थी। केशव अंदर कमरे में गया। पलंग पर 4 साल का कृष्णा पड़ा हुआ था। खून से सना उसका मुंह, नाक, सिर सब बुरी तरह से कुचले हुए थे। लता बोल पड़ी, ये तो विवेक का बेटा कृष्णा है। उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। हाय, पहले पत्नी का मर्डर किया और अब इन लोगों का। अर्चना इतने साल से विवेक के दोनों बच्चे कात्यायनी और कृष्णा को पाती थी, खत्म कर दिया। इधर कर रहा एक कांस्टेबल नंदवन पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर मुकुल सलूके से हड़बड़ाते हुए बोला, सर, आराधना में मास किलिंग, लोगों की भीड़ जुटी है। सभी कह रहे हैं कि पावनकर परिवार के 5 लोगों का मर्डर हो गया है। 15 मिनट के भीतर इंस्पेक्टर मुकुल सलूके अपनी टीम के साथ आराधना नगर पहुंच गए। देखा एक घर के सामने भीड़ लगी थी। पुलिस को देखते ही केशव बिलखते हुए बोला, साहब, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, अब कोई नहीं बचा। विवेक ने शमशान बना दिया। भीतर 5 लोगों की लाश पड़ी है। 2 बच्चियां ये जिंदा बची हैं। एक मेरे भाई की बेटी मिताली है और दूसरी बेटी कत्या है। कैसे, तुम्हें कैसे पता कि इसी ने सभी को मारा है? इंस्पेक्टर मुकुल ने दोहराते हुए पूछा। सर, विवेक मेरी भाभी अर्चना का भाई है। कल रात वो यहाँ आया था। उसकी बाइक और चाबी यहीं पड़ी है। पड़ोसी लता और संजय सेंद्रे ने उसे देखा था। मिताली और कात्यायनी ने उसे मर्डर करते हुए देखा है। इंस्पेक्टर मुकुल सोचने लगे कि जब सभी को मारा तो फिर ये दोनों बच्चे कैसे बच गए? उसने अपने बेटे कृष्णा को ही क्यों मार दिया? उन्होंने कांस्टेबल से कहा कि सभी लाशें बाहर निकालो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। खून के सैंपल कलेक्ट करो और जिस हथियार से मारा है उसे भी ढूंढो। एक एक करके 5 लाशों
पांचों लाशों को बाहर निकाला गया। तभी पड़ोसी संजय सेंद्रे भागते भागते आए। कहने लगे, साहब, सामने वाली बाउंड्री के बाहर एक भारी भरकम रोड पड़ा है और उस पर खून लगा हुआ है। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा कि फौरन रोड को सीज करो। फिर इंस्पेक्टर केशव से बोले, ये बच्चे डरे हुए हैं, 1-2 दिन बाद बयान लूंगा। वैसे विवेक रहता कहाँ है? इंस्पेक्टर ने केशव से पूछा। सर, उसका गांव तो नगर गांव है नवर गांव है, लेकिन वो इधर ही कहीं किराए के मकान में रहता था, बाकी मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर मुकुल सलूंके ने 302 यानी हत्या, 201 यानी सबूत मिटाने की धारा लगा करके विवेक के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अखबार में पोस्टर लगाए गए। विवेक के दोस्त रिश्तेदारों के घर जाकर पुलिस उसे ढूंढने लगी। इंस्पेक्टर ने एक टीम उसके गांव नवर गांव भी भेज दी। घटना के 3 दिन बाद यानी 14 जून को पुलिस को उस मकान तक भी पहुंच गई जहां विवेक किराए के घर में रहता था। इंस्पेक्टर ने मकान मालिक को एक फोटो दिखाते हुए पूछा कि इस आदमी को देखा है क्या? साहब, ये तो विवेक है, मेरे यहाँ फरवरी से रह रहा है, लेकिन 2-3 दिन से घर नहीं आया है। पुलिस ने विवेक के कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुसी। एक कोने में एक बैग रखा था। खोला गया तो उसमें खून से रंगा जीन्स शर्ट मिला। दूसरे कोने में बने रैक पर कुछ किताबें और पूजा पाठ के सामान मिले। एक कांस्टेबल ने किताबें उलटना पलटना शुरू किया तो एक पोस्टर मिला जिस पर क्रॉस का निशान लगा था। नीली स्याही से मराठी में लिखा था, मन ईश्वर है, मन को समझाना, मन को समझाया मैंने, विवेक से बड़ा कोई नहीं। सविता मैली, कमलाकर आज पंड्या, प्रिया सविता यानी सविता को मारा, कमलाकर को मारा, बच्चों को मारा। इधर नवरगांव से पुलिस टीम वापस लौटी और इंस्पेक्टर सलूंके को बताया कि साहब, वहां तो बस उसे नहीं पता, गांव वालों को भी कुछ नहीं पता, सभी का से ही गुस्सैल मिजाज का था। कुछ साल पहले उसने अपनी बीवी को भी मार डाला था। तब से गांव वालों ने उसके घर वालों से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। इंस्पेक्टर सलूंके सोच में पड़ गए कि आखिर विवेक ने अपने बहन बहनोई और भांजी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? उसने अपने बेटे कृष्णा को भी क्यों मार डाला? यदि आपको भी इनकी सारी इस घटना के बारे में जानना है कि आखिरकार विवेक ने अपने बच्चे कृष्णा, जीजा और अपनी बहन और उसके बच्चे को क्यों मारा, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल फिर इसी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आप अपनों के साथ रहें सकुशल। ऐसे ही वीडियो को, जिससे कि मैं फिर से ऐसी कोई सच्ची घटना लेकर के आता रहूंगा। कल फिर से मिलते हैं इसके आगे की स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।